Good morning, class. Our next topic is fungi. Okay, fungi क्या होता है? You must have seen molds which appear on pickles, jam, fruits, vegetables, wet clothes, old shoes, walls, wood, etc. in the form of yellow, black, grey spot. ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा बारिश के टाइम पे, ठीक है, दीवार पे, लेदर शूज़ पे, ठीक है, या कपड़ों पे जो बहुत दिन तक भीगे रहते हैं, उसके ऊपर ना एक जाली जैसा कुछ जम जाता है, ठीक है, या जब अचार ख़राब हो जाता है, ठीक है, जैम या फ्रूट्स ख़राब हो जाते हैं तो उसके ऊपर एक वाइट कलर की या ग्रे कलर की जाली बन जाती है ना, जाला जैसा कुछ बन जाता है, तो यही क्या होता है आपका फंगी, ठीक है। तो क्या क्या फंगी होता है देखो, ये देखो यीस्ट, ठीक है, राइजोपस और मशरूम, ये सब क्या है फंगी, ठीक है। तो राइजोपस किस में मिलता है आपका ब्रेड में, ठीक है। ब्रेड को जब आप बहुत दिन तक रख दोगे ना ऐसे ही, तो देखना उसके ऊपर ना एक ब्लैक ब्लैक स्पॉट बन जाएगा, ठीक है। यही क्या होता है आपका, ये देखो इस एक्टिविटी में दिया हुआ है। जब उस ब्लैक स्पॉट को आप माइक्रोस्कोप से देखोगे, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो वो क्या होता है, वो कौन सा फंगी होता है, राइजोपस, ठीक है। मशरूम जो कुछ लोग खाते भी हैं, ठीक है, ये भी क्या है फंगी। यीस्ट, यीस्ट क्या होता है, यीस्ट हम किस में डालते हैं, इडली और डोसा का जब बैटर बनाते हैं ना तो डालते हैं, छोले भटूरे, ठीक है। ये क्या होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो अलग से आता है, ठीक है। डोसा और इडली कब अच्छा बनता है, जब ठीक से फूल जाता है तो, है ना। तो जब बहुत जल्दी बनाना होता है तो हम आर्टिफिशियल यीस्ट उसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या होता है आपका बैटर फर्मेंट हो जाता है और इडली और डोसा अच्छा बनता है। एक्टिविटी 3 है अ पीस ऑफ ब्रेड, माइक्रोस्कोप, स्लाइड और कवर स्लिप चाहिए, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप या कवर स्लिप तो आपके पास नहीं होगा, लेकिन आप फिर भी सिंपल एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। क्या करोगे, ब्रेड लेना, ठीक है, उसमें थोड़ा सा पानी डालना, ठीक है, और उसको ऐसी जगह रख देना जहाँ पे धूप नहीं आती हो, ठीक है, या अंधेरे में रख देना। 3 से 4 घंटे के बाद आप देखोगे, ठीक है, तो कुछ ब्लैक ब्लैक स्पॉट या ग्रे स्पॉट उसके ऊपर दिखने लगेगा, ठीक है। जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। ऑन सीइंग थ्रू द माइक्रोस्कोप यू सी द फाइबर्स ऑफ फंगी एंड राउंड शेप स्पोर्स फ्लोटिंग इन द वाटर, ठीक है। तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा। मोस्ट ऑफ द फंगी आर थ्रेड शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें से मोस्टली किनका शेप क्या होता है, थ्रेड जैसा, धागे जैसा शेप होता है। यू मस्ट हैव सीन मशरूम ग्रोइंग इन द ग्राउंड ऑन वेट वुड ड्यूरिंग रेनी सीजन्स, ठीक है। बारिश के दिनों में भी लकड़ी पे, ठीक है, या दरवाजे पे छोटा छोटा मशरूम उग जाता है, ठीक है, जंगली मशरूम। तो ये भी क्या है, फंगस ही है, ठीक है, लेकिन बड़े साइज़ का फंगस है जिसको आप बिना माइक्रोस्कोप के देख पाते हो। एक और एक्टिविटी है, क्या क्या चाहिए आपको, 10 स्मॉल पॉलीथीन बैग्स चाहिए, कैंडल चाहिए, मैच बॉक्स चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है, ब्रेक अ ब्रेड स्लाइस इंटू 10 पीसेस, ठीक है, ब्रेड की एक स्लाइस को 10 पीसेस में तोड़ लेना, ठीक है, सबको एक एक पॉलीथीन बैग में रख देना, ठीक है। और ये जो कंडीशन दी हुई है ना उसके अकॉर्डिंग सबको स्टोर करना है 5 से 7 दिन के लिए। उसके बाद 5 से 7 दिन के बाद आप उसको ऑब्जर्व करना कि क्या दिखेगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या है, ड्राई पीस ऑफ ब्रेड ओपन एंड केप्ट इन लाइट, ठीक है, खाली ब्रेड का सूखा टुकड़ा जिसको खुला रखना है, पॉलीथीन में डाल के पॉलीथीन बंद नहीं करना है और लाइट में रखना, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे प्रॉपर सनलाइट आती हो। सेकंड क्या है, ड्राई पीस ऑफ ब्रेड ओपन एंड केप्ट इन डार्क, ठीक है, ब्रेड डालना पॉलीथीन में, पॉलीथीन बंद नहीं करना, लेकिन इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे सनलाइट नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। थर्ड है ड्राई पीस ऑफ ब्रेड क्लोज एंड केप्ट इन लाइट, ठीक है, ब्रेड का पीस पॉलीथीन डाल के उसको सील कर देना, उसके बाद उसको धूप में रखना। फोर्थ कंडीशन है पॉलीथीन में डाल के उसको क्लोज करके अंधेरे में रखना। फिफ्थ कंडीशन है ब्रेड को गीला करके इसको लाइट में रखना है। सिक्स कंडीशन है ब्रेड को गीला करके अंधेरे में रखना है, ठीक है। सेवन कंडीशन क्या है, ये ओपन है, ठीक है, और सेवन कंडीशन में गीला ब्रेड बंद करके लाइट में रखना, और एट कंडीशन गीला ब्रेड बंद करके अंधेरे में रखना, ठीक है। और नाइन्थ है पीस ऑफ ब्रेड विथ फंगस सिट ऑन इट एंड ओपन बैग, पहले से उसमें फंगस लगा हुआ हो उसको खुले में रखना। और लास्ट है पीस ऑफ ब्रेड विथ फंगस ऑन इट इन अ क्लोज बैग, ठीक है, फंगस वाले ब्रेड को ही क्लोज बैग में रखना।
ठीक है। तो ये 10 कंडीशन है, इसको आप बहुत ईजी है घर पे भी कर सकते हो। और क्या दिखेगा, ठीक है, जब आप उसको 5 से 6 दिन के बाद देखोगे तो क्या दिखेगा ये आप उसको ऑब्जर्व भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट है, बहुत ईजी है, घर पे कर सकते हो। तो इन सब में किसी किसी में क्या दिखेगा आपको, ब्लैक या ग्रीन कलर का स्पॉट देखने को मिलेगा, ठीक है। यूजुअली उसमें दिखेगा जो अंधेरे में रखा है और जो गीला है, ठीक है। तो यही क्या है, उसमें फंगस पैदा हो गया, ठीक है। क्यों पैदा हुआ, क्योंकि उसको कंडीशन मिली ग्रो करने के लिए, ठीक है। कैसी कंडीशन मिली, वेट कंडीशन मतलब मॉइस्चर, और दूसरा लाइट जहाँ पे नहीं होगी वहाँ टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। जहाँ सनलाइट नहीं आती वहाँ टेम्परेचर कम होता है। तो फंगस को ग्रो करने के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है, मतलब ऐसा इन्वायरमेंट मिल जाता है जिसमें वो बिना किसी कठिनाई के ईजिली डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए उसमें फंगी डेवलप हो जाती है। You must have heard and seen that in idli or dosa or jalebi preparation and in the preparation of bread a particular thing is added to the batter, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जब इडली डोसा जलेबी, ठीक है, या ब्रेड बनाते हैं तो उसमें कुछ अलग से एक चीज़ ऐड की जाती है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, यीस्ट या खमीर, ठीक है। ये मार्केट में भी मिलता है। यीस्ट इज़ अ सेप्रोफाइट फंगी विच इज़ प्रेजेंट इन सॉइल एंड एयर, ठीक है। यीस्ट क्या होता है, एक फंगी होता है जो सॉइल और एयर में प्रेजेंट होता है। तो जब घर पे हम बनाते हैं ना, जब हम यीस्ट अलग से नहीं डालते तो क्या होता है कि जो एयर में यीस्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो अपने आप बैटर में चला जाता है और अपने आप बैटर फर्मेंट हो जाता है, मतलब फूल जाता है, ठीक है। लेकिन जब बहुत जल्दी रहती है तो हम अलग से यीस्ट लाकर उसमें मिलाते हैं, ठीक है। दिस कैन बी केप्ट इन ड्राई फॉर्म फॉर ईस्ट एज पाउडर और स्मॉल पिल्स, ठीक है। तो ईस्ट का पाउडर या छोटी छोटी गोलियाँ आती हैं, ठीक है, जो ड्राई रहता है, तो हम उसमें डाल सकते हैं। दिस इज़ ईजिली अवेलेबल इन मार्केट, समटाइम्स इवन विदाउट एडिंग ईस्ट इन इडली एंड डोसा द बैटर राइजेस, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि बिना ईस्ट ऐड किए हुए भी आपका बैटर फूल जाता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि एयर में, हमारे इन्वायरमेंट में भी क्या होता है, ईस्ट होता है, ठीक है। तो वो एयर से उसमें मिल जाता है और बैटर फूल जाता है। ऑल फंगी आर पैरासाइट और सेप्रोफाइट, ठीक है। जितने भी फंगी होते हैं वो पैरासाइट होते हैं या सेप्रोफाइट होते हैं। अच्छा, पैरासाइट का मतलब क्या होता है, पैरासाइट मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद अपना खाना नहीं बनाते, ठीक है, अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा, हाँ, जो जुएँ होते हैं ना, लाइस, सर पे जो जुएँ होते हैं, ठीक है, वो क्या है, एक पैरासाइट ही है। ये हमारे बॉडी से क्या कर रहा है, खून पी रहा है, ठीक है। मतलब ये खुद मेहनत नहीं करता है, क्या करता है, हमारी बॉडी से सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, ठीक है। और दूसरा है सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट भी पैरासाइट ही होता है, ये भी अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगा, लेकिन ये क्या करता है, उससे फूड लेता है तो उसको साथ में कुछ ना कुछ बेनिफिट भी देता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे आप लोग देखे होंगे कि भैंस के ऊपर बगुला बैठा हुआ रहता है ना। हमेशा देखोगे कि भैंस के ऊपर बगुला बैठा रहता है, बहुत सारे 2-3 बगुले, और भैंस उसको भगाती भी नहीं है। क्यों नहीं भगाती, क्योंकि क्या होता है ना, भैंस के शरीर में जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ठीक है, तो बगुला क्या करता है, भैंस के ऊपर बैठ के उन कीड़ों को खाता है, ठीक है। मतलब बगुला भैंस के ऊपर बैठ के अपना फूड ले रहा है, ठीक है। तो ये बगुले को फ़ायदा हो गया, और भैंस को इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि जो कीड़े होते हैं भैंस के ऊपर, ठीक है, जिससे भैंस को तकलीफ़ होती है, तो बगुला उन कीड़ों को खा लेता है, तो भैंस की तकलीफ़ भी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो समझ आया, पैरासाइट और सेप्रोफाइट। पैरासाइट में जिसके ऊपर जिससे आप खाना ले रहा है कोई ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मतलब होस्ट, जिससे खाना ले रहा है मतलब वो होस्ट, और जो खाना ले रहा है वो गेस्ट, ठीक है। तो पैरासाइट में गेस्ट होस्ट को कोई भी फ़ायदा नहीं देता, लेकिन सेप्रोफाइट में गेस्ट और होस्ट दोनों एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं, ठीक है। थिंक वाई इज़ इट सो, डिस्कस इट विद योर टीचर एंड राइट, ठीक है। समझ आया पैरासाइट और सेप्रोफाइट। व्हेन यू ईट चपाती, पूरी, पराठा एंड ब्रेड, यू फाइंड दैट ब्रेड इज़ मोस्ट स्पॉन्जी एंड सॉफ्टेस्ट, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, जब आप रोटी, पराठा या ब्रेड खाते हो तो तीनों में सबसे ज़्यादा जो स्पॉन्जी होता है वो क्या होता है, ब्रेड होता है, ठीक है। क्यों, ये
यीस्ट के कारण ही, ठीक है, फर्मेंटेशन के कारण ही। क्या होता है कि यीस्ट उसमें जब आप ऐड करते हो तो वो अपना लिविंग प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि उसमें बहुत सारी एयर आ जाती है, किस में, बैटर के अंदर, ठीक है। तो एयर के कारण ही क्या होता है आपका जो जब आप उसको बेक करते हो बैटर को तो वो फूल जाता है, बीच बीच में बहुत सारी एयर आ जाती है, ठीक है, इसलिए वो स्पॉन्जी हो जाता है। नाउ एक्टिविटी 5, इसके लिए आपको क्या चाहिए, 1 bowl ऑफ व्हीट फ्लोर, यीस्ट, 2 टेस्ट ट्यूब्स, ल्यूकवार्म वाटर, 2 bowls और प्लेट्स, हाफ टी स्पून शुगर, कॉटन, ठीक है। क्या क्या चाहिए, एक कटोरी में आटा ले लेना, ठीक है, 2 टेस्ट ट्यूब लेना या कोई भी अलग बर्तन ले सकते हो, गरम गुनगुना पानी, ल्यूकवार्म वाटर मतलब गुनगुना पानी, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, 2 bowls लेना, ठीक है, या प्लेट ले सकते हो, आधा चम्मच शुगर लेना और कॉटन लेना, ठीक है। अब क्या करना है, क्लीन एंड ड्राई योर हैंड्स प्रॉपरली, अपना हाथ सबसे पहले अच्छे से धो के सुखा लेना, पोंछ लेना। डिवाइड द व्हीट फ्लोर इनटू 2 bowls, ठीक है, जो आपने आटा लिया है उसको 2 अलग अलग बोल्स में डाल लेना। एक में क्या डालना, यीस्ट डालना, ठीक है, एक चम्मच यीस्ट दोनों बोल में डालना है। उसके बाद दोनों की नेमिंग कर देना, ए और बी, ठीक है। अब जो फर्स्ट बोल है, बोल ए, उसमें आप आधा चम्मच शुगर भी डालना, ठीक है, और बी में क्या करना, बी में आप वाटर ऐड करना और उसका एक सॉफ्ट डो बना लेना, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ठीक है, बॉल ए में भी जो फ्लोर है उसका भी आप छोटा सा बॉल बना लेना। उसके बाद उन दोनों को एक टेस्ट ट्यूब में निकाल के उस टेस्ट ट्यूब को कॉटन से बंद कर देना, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर बाद 10 मिनट के लिए उसको छोड़ देना। फिर आपको क्या दिखेगा कि जो फ्लोर है, ठीक है, जो टेस्ट ट्यूब ए का फ्लोर है वो थोड़ा सा ज़्यादा फूला हुआ होगा एज़ कम्पेयर टू टेस्ट ट्यूब बी, ठीक है। इन विच टेस्ट ट्यूब द फ्लोर राइज एंड मोर, वॉट में बी द कॉज, ठीक है, कौन से जो बोल का फ्लोर है वो ज़्यादा फूल गया, तो ए का, ठीक है। हाउ हैज़ एडिंग शुगर टू द फ्लोर अफेक्टेड द राइजिंग ऑफ द फ्लोर, क्यों फूला, क्योंकि हमने उसमें शुगर ऐड किया था, ठीक है, बोल ए में, तो ऐसा क्यों हुआ। इज़ देयर एनी स्पेशल फूड आइटम नीडेड टू यीस्ट टू मल्टीप्लाई, क्या फूड यीस्ट को भी डेवलप होने के लिए कुछ अलग से फूड आइटम चाहिए होता है। फ्रॉम वेयर डिड द एयर कम टू इन्फ्लेट फ्लोर बॉल, ठीक है, एयर कहाँ से अंदर चली गई जबकि हमने तो उसको बंद किया था, है ना, कॉटन प्लग से। तो इसका आंसर क्या है, यीस्ट इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अंडरलाइन कर लेंगे, यीस्ट क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सो इट ऑल्सो नीड्स फूड, ठीक है, तो इसलिए इसको खाना भी चाहिए होता है। जितने भी लिविंग बींग्स हैं सभी को ज़िंदा रहने के लिए खाना चाहिए, ठीक है, खाने के साथ साथ पानी और एनर्जी भी चाहिए। इट ब्रेक्स डाउन द शुगर फॉर एनर्जी एंड लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या करता है, यीस्ट अपना खाना किससे लेता है, हमने जो शुगर ऐड किया था, ठीक है, शुगर से अपना खाना लेता है, कैसे, उसको ब्रेक करेगा सिंपलर कंपाउंड में, और कौन सी गैस निकलेगी उससे, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। तो जो बैटर फूलता है ना वो किस लिए फूलता है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है। क्यों मिल जाती है, यीस्ट अपना खाना लेते हैं किससे, शुगर से या जो भी बैटर है, ठीक है, और साथ में कौन सी गैस रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी उतना ही ज़्यादा आपका बैटर फर्मेंट होगा, ठीक है, और उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट आपका इडली या डोसा बनता है, ठीक है। बाय दिस प्रोसेस, यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे, फर्मेंटेशन क्या है समझ आया ना, जो यीस्ट होता है वो शुगर को ब्रेक करके अपना खाना बनाता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज़ करता है। यही क्या है आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। इसी प्रोसेस से इडली, डोसा, जलेबी और ब्रेड बनता है। द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड इन द प्रोसेस इज ट्रैप्ड इन द बैटर एंड व्हेन द बैटर इज हीटेड और बेक्ड इट्स केप्ड मेकिंग द फूड आइटम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, ठीक है। तो जब आप केक या इडली डोसा बनाते हैं हम, ठीक है, तो क्या करते हैं, कुक करते हैं तो वो फूल जाता है ना, स्पॉन्जी हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें पहले से कौन सी गैस मिली हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली हुई है, और जैसे ही हम इसको कुक करने के लिए हीट देते हैं, ठीक है, तो हीट दे के क्या होता है, गैस लाइट हो जाती है और उड़ जाती है, निकल जाती है, ठीक है। तो
जिस जिस जगह पर गैस थी वहाँ वहाँ जो है एक खाली स्पेस बन जाता है, ठीक है, और यही क्या बन जाता है फिर स्पॉन्ज का फॉर्म, ठीक है। तो दिस वाज योर फर्मेंटेशन प्रोसेस। कितनी सारी एक्टिविटीज़ है इस चैप्टर में। एक्टिविटी 6, क्या क्या चाहिए इसके लिए आपको? 6 टेस्ट ट्यूब चाहिए, टेस्ट ट्यूब स्टैंड चाहिए, ठीक है, 3 बलून चाहिए, यीस्ट चाहिए, शुगर चाहिए, जैगरी चाहिए, गुड़, जैगरी मतलब गुड़, ठीक है, एल्कलाइन फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन चाहिए और पानी, ठीक है। अब क्या करना है, 3 टेस्ट ट्यूब लेके तीनों को नाम दे देना है, A, B और C, ठीक है। तीनों में थोड़ा थोड़ा पानी लेना है, ठीक है। अब टेस्ट ट्यूब A में क्या ऐड करना है? 2 चम्मच शुगर, ठीक है, B में थोड़ा सा गुड़ और A, B में क्या करना है? A में 2 चम्मच शुगर डालना है, B में भी 2 चम्मच शुगर डालना है, और लेकिन B में साथ में क्या करना है? जैगरी भी डालना है, ठीक है, शुगर के साथ में जैगरी भी डालना है। फिर क्या कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब A में आप यीस्ट ऐड करेंगे, ठीक है, टेस्ट ट्यूब A में यीस्ट ऐड करेंगे, फिर उसको बलून से बंद कर देंगे, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, एक्सपैंड एंड डायलेटेड द बलून बिफोर यूजिंग देम ऑन द टेस्ट ट्यूब, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब को बंद करने से पहले बलून को थोड़ा सा लूज़ कर लेना है, ठीक है, फुला के, फिर बलून से हम टेस्ट ट्यूब को कवर कर देंगे, बंद कर देंगे, और उसके बाद उसको डार्क प्लेस पे थोड़ी देर के लिए रख देंगे, ठीक है। तो 3 से 4 घंटे के बाद जब आप देखोगे तो जो बलून है, ठीक है, वो फूल जाएगा, ठीक है। तो जो ए टेस्ट ट्यूब के ऊपर जो आपने बलून लगाया था वो सबसे ज़्यादा फूलेगा, फिर उससे कम बी का, और सी का जो बलून है वो नहीं फूलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सी में कुछ भी नहीं था, सिर्फ पानी है, ठीक है। ए में क्या डाला हमने? ए में यीस्ट डाला है, शुगर डाला और यीस्ट डाला, ठीक है। बी में भी यीस्ट डाला है, शुगर डाला है, लेकिन साथ में थोड़ी सी जैगरी भी डाली। तो क्या हुआ, बलून ऑफ विच टेस्ट ट्यूब एक्सपैंडेड द मोस्ट, कौन सी टेस्ट ट्यूब का बलून सबसे ज़्यादा फूला? तो आप देखोगे कि ए टेस्ट ट्यूब का बलून सबसे ज़्यादा एक्सपैंड हुआ होगा, ठीक है। फिर क्या है, बलून ऑफ विच टेस्ट ट्यूब हैज़ एक्सपैंडेड द लीस्ट, किस टेस्ट ट्यूब का बलून बिल्कुल भी नहीं एक्सपैंड हुआ? तो सी का नहीं हुआ, ठीक है। बलून ऑफ विच टेस्ट ट्यूब हैज़ नॉट एक्सपेंडेड एट ऑल एंड वाई इज इट सो, सॉरी, बी का कम एक्सपेंड हुआ और सी का बिल्कुल भी नहीं हुआ, ठीक है। नेम, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस का क्या नाम है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो सभी को पता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस प्रोसेस, द नेम ऑफ दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फर्मेंटेशन, ठीक है। क्यों फर्मेंटेशन? क्योंकि हमने इसमें क्या ऐड किया है? यीस्ट ऐड किया है, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में आपने क्या क्या डाला? शुगर डाला, पानी डाला और यीस्ट डाला, ठीक है। तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में क्योंकि यीस्ट को क्या मिल गया? फूड, शुगर मिल गया, ठीक है। शुगर यीस्ट का बोल सकते हो फेवरेट फूड है, ठीक है। तो यीस्ट क्या करने लग गया? शुगर को डिकम्पोज करने लग गया, ब्रेक करने लग गया अपना खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो वो जैसे जैसे शुगर को ब्रेक कर रहा था वैसे वैसे क्या हो रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो रही थी, ठीक है, जो टेस्ट ट्यूब से बाहर निकलना चाह रही थी, लेकिन बलून उसको रोक रहा था। तो वो कहाँ जाके इकट्ठा हो गई? बलून में, ठीक है। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में भी हमने शुगर डाला था और यीस्ट डाला था, लेकिन साथ ही साथ क्या डाला था हमने? गुड़ डाला था, जैगरी, ठीक है। तो क्या हुआ, जैगरी के कारण कि फर्मेंटेशन प्रोसेस उतनी हुई तो, लेकिन उतनी अच्छे से नहीं हो पाई, ठीक है, क्योंकि यीस्ट को उसका फेवरेट फूड तो मिला ही था, साथ में गुड़ भी था, ठीक है, जो कि यीस्ट को उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो उतना ज़्यादा वो शुगर को ब्रेक नहीं कर रहा था, ठीक है। तो जितना ज़्यादा शुगर ब्रेक होता उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता, ठीक है। तो शुगर बहुत कम ब्रेक हुआ, इसलिए बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हुई, इसलिए बलून बहुत कम फूला, और सी में तो कुछ था ही नहीं, ठीक है, तो इसलिए कुछ नहीं हुआ। नाउ वी हैव टू सी विच गैस इज़ फिल्ड इन द बलून। ये तो हमको पता है कि ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, लेकिन इसको चेक करना है, ठीक है, कि एक्चुअल में कौन है कि नहीं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो उसके लिए क्या करेंगे कि 3 और टेस्ट ट्यूब लेना है, ठीक है। उसमें क्या करना है कि सभी में 1/4 क्या भरना है? एल्कलाइन फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन, ठीक है। ये आप लोगों ने चैप्टर 4 में पढ़ा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का नेचर कैसा होता है? एल्कलाइन होता है। क्यों? हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, क्या एक्सपेरिमेंट किया था? लाइम वाटर के ऊपर से जब हमने
कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास किया था तो लाइम वाटर क्या हो गया था, एल्केलाइन हो गया था, ठीक है। सॉरी, लाइम वाटर क्या हो गया था, मिल्की हो गया था। और जब हमने इसको फिनोल्फ्थालीन सॉल्यूशन से पास किया था तो क्या हुआ था, उसका कलर चेंज हो गया था, ठीक है। रिमूव द बलून फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब केयरफुली सच दैट गैस डज नॉट स्केप। तो धीरे धीरे से टेस्ट ट्यूब के ऊपर से बलून हटाएंगे ताकि गैस बाहर ना निकल जाए, ठीक है। और बलून को फिर फिनोल्फ्थालीन सॉल्यूशन वाले टेस्ट ट्यूब में धीरे से लगा देंगे और टेस्ट ट्यूब को शेक करेंगे। तो आप क्या देखोगे कि फिनोल्फ्थालीन सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा। तो ये चेंज क्यों हुआ, क्योंकि फिनोल्फ्थालीन सॉल्यूशन क्या है, इंडिकेटर है, ठीक है। इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो बताता है किसी भी सब्सटेंस का नेचर, ठीक है। नेचर मतलब वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का नेचर क्या है, एल्केलाइन या बेसिक, ठीक है। इन अदर देर आर अदर यूजेस ऑफ फंगी ऑल्सो, ठीक है। इसके कुछ और यूज़ भी हैं। द मशरूम विच इज़ कॉल्ड कुकुरमुत्ता, कुम्भी एंड फुटू इज़ ऑल्सो फंगस, ठीक है। कुकुरमुत्ता, कुम्भी या फुटू जिसको बोलते हैं, ये भी क्या है, आपका फंगस है। दे हैव मच मिनरल्स एंड प्रोटीन इन देम सो दे आर वेरी न्यूट्रियस फूड, ठीक है। उनमें बहुत सारा मिनरल और प्रोटीन होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रियस होते हैं, न्यूट्रिशियस होते हैं, ठीक है। मैनी मेडिसिन एंड एज पेनिसिलिन आर मेड फ्रॉम अदर फंगी, ठीक है। तो जो पेनिसिलिन नाम का इंजेक्शन है, आप लोगों ने सुना होगा। पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। तो ये भी किससे बना है, फंगी से। सम फंगी आर हार्मफुल विच ऑकर ऑन डिफरेंट मटेरियल्स एंड फूड आइटम इन मॉइस्ट वेदर एंड स्पॉइल देम, ठीक है। कुछ फंगी हार्मफुल भी होती है, ठीक है, जो खाने वाने को ख़राब कर देती है और अगर हम उस ख़राब खाने को खाते हैं तो बीमार हो सकते हैं। सम फंगी कॉज डिजीजेस इन प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। एनिमल और प्लांट में भी इनके कारण बीमारियां हो सकती है। द स्किन डिजीज़ ऑफ रिंग वॉर्म्स इज़ ऑल्सो कॉज ड्यू टू फंगस, ठीक है। तो जो स्किन डिजीज़ होती है रिंग वॉर्म, ठीक है, जो गोल गोल ऐसा देखे होगे दांत जिसको बोलते हैं, वो किसके कारण होता है, फंगस के कारण, ठीक है। फंगस एंड पोटैटो, फंगस कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय क्रॉप्स एंड प्लांट्स। फंगस क्रॉप्स और प्लांट्स को भी खराब कर सकते हैं। यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट इन द 19th century द पोटैटो क्रॉप ऑफ आयरलैंड वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय अ पैरासिटिक फंगस एंड there was famine because potatoes are the staple food of Irish, ठीक है। Due to the famine may lost their lives of hunger, ठीक है। तो क्या हुआ था कि 19 कब हुआ था, 19th सेंचुरी में, ठीक है। आयरलैंड की मेन क्रॉप क्या है, पोटैटो, ठीक है। तो एक पैरासिटिक फंगस था, उसने पूरी की पूरी पोटैटो क्रॉप को ख़राब कर दिया था, ठीक है। तो आयरलैंड में पोटैटो जो है वो मेन फूड है, ठीक है। तो पूरी की पूरी पोटैटो क्रॉप ख़राब हो गई थी, तो वहाँ के लोगों को कुछ टाइम के लिए हंगर का भी सामना करना पड़ा था, ठीक है। हंगर मतलब भूखमरी, मतलब खाने के लिए उनके पास कुछ था ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।